गृहस्थ जीवन से निकल के आध्यात्मिकता में आने में किसी कठिनाई का आपको सामना करना पड़ा? आपने 800 करोड़ का टारगेट रखा भी, तो इसमें आपने 500 करोड़ 600 करोड़ ऐसे क्यों नहीं रखा, सिर्फ 8 की डिजिट क्यों रखी? मास्टर जी, आध्यात्मिकता और विज्ञान में क्या संबंध है? विज्ञान में बाहर वाले को कितनी मौज मिलती है, बाहर वाले को कितने सैल्यूट मिलते हैं, इसका बंगला देख, इसकी गाड़ी देख, इसका ये देख, ये सेठ है, ये अफसर है, मिनिस्टर है, मिलता है। पर उसका न्यूक्लियस क्या है? वो जो अंदर स्पिरिट है, स्पिरिट ना होती शरीर चलता, मिनिस्टर कुर्सी पे बैठा रह जाएगा, निकालना पड़ेगा खींच के। स्टार डांस कर नहीं पाएगा, गिर जाएगा वहीं पर ही। एक शब्द है मृत्यु और स्टार्टिंग का वर्ड आता है जीवन। एक मास्टर जी, क्या पुनर्जन्म भी होता है? मास्टर जी, हम ज्योतिर्लिंग से जाते हैं, अंदर गर्भगृह होते हैं, उसमें शिवलिंग रहता है, लेकिन वहाँ पे लेडीज़ को टच करना अलाउ नहीं है, लेकिन मेल को है, तो ऐसा क्यों? तो मेल अगर टच कर देते तो उनको क्या मिल गया? दुखी हैं, परेशान है, अशांत है। और अगर फीमेल ने टच नहीं किया तो बल्कि शांत है, रिलैक्स में है। ये बाहर के नियम है। एक लड़का और लड़की की शादी की जाती है और 7 वचनों का निभाने का वादा दिया जाता है, तो अगले जन्म में वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो 7 जन्म का क्या इसमें कॉन्सेप्ट रहा? मेरा नाम मोनिका बब्बर है और आज मैं गुरुजी का पॉडकास्ट के लिए आई हूँ, जो एक बहुत स्पिरिचुअल गुरु हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, आध्यात्मिक गुरु हैं। इनसे कुछ ज्ञान की बातें करने के लिए आए हैं और आइए मिलते हैं गुरुजी से। नमस्ते गुरुजी। आप मास्टर जी का जो आपका वर्ड आपने अपने मास्टर जी दिया है, इसमें बड़ा यूनिक सा लगा है। कैपिटल में M, कैपिटल में A, 2 बार वो भी A, माँ हो गया, और स्मॉल में STR, फिर G कैपिटल में। इसका थोड़े बताइए। इसलिए क्या है कि 17 साल पहले राजेश कुमार जो नाम था, नाम तो राजेश कुमार संसार के आईडी में वही है, पर 17 साल पहले राजेश कुमार माया में जो लीन था कि बिजनेस व्यापार करते थे तो पूरा लीन, 13 घंटे नॉन स्टॉप फ़ोन चलते थे। तो उस माया में सडनली जो सा है, जो जीवन की खोज करने की इच्छा हुई, कुछ परिस्थितियां बन गई, शरीर की समस्याएं आ गई हैं, 120 200 BP, फुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल। डॉक्टर ने कह दिया भाई ध्यान नहीं दोगे तो आना नहीं पड़ेगा। तो फिर पहली बार लगा कि यार ये ज़िंदगी क्या है भाई, मर ही जाएंगे, अपना सपना एयरलाइंस अपनी होगी। तो एक खोज करने की इच्छा हुई और 17 साल पहले जो है इंक्वायर करने गए थे अपनी ज़िंदगी का खोज करने। सेइंग गुड बाय टू फैमिली, बाय बाय टू ऑफिस, फेयरवेल टू वर्ल्ड, 4 डेज़, 4 दिन के लिए। और वो 9 दिन तक मैं रुका था और खोज करने के लिए जब गया, 9 दिन के बाद जब आया तो वो नहीं था जो लौट गया। राजेश कुमार जैसे वो, उसकी चिता ही जल गई। तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेस हो गया। 9 दिन विद इन मी आई वाज। तो उसमें जो है यात्रा जो मंसूरी हरिद्वार में हमारी हुई थी, 35 लोग सराउंडिंग में थे, हालांकि गुफा में नहीं बैठे थे, पर एक इंक्वायरी थी यार ज़िंदगी है क्या। मिशन ज्ञान बनाया था, मिशन गुरु, कि खेल क्या है। तो जब लौटा तो वो था नहीं, बिल्कुल बदल गया। तो बिजनेस में जब ऑफिस में आए तो फिर एक जीवन की अलग लहर हो गई और वो जो मिला था वो बांटने लगा। तो फिर जो मेरे कस्टमर आते थे, कंपनी वाले लोग आए, वही बांटते मैंने फिर करते 16 साल जो मुझे मिला था, हजारों से लाखों पर दुनिया में अप्लाई किया। और जब देखा 10 साल के बच्चे से एक 80 साल की दादी, मौज में 4 जनरेशन आ गए। तो फिर लास्ट ईयर दिसंबर 2023 में मैंने इसे सोचा, मिशन 800 करोड़ बनाया कि दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुंचना है, यानी पब्लिक किया। तो फिर बच्चे मेरे सारे पूछने लगे, पुराना नाम राजेश कुमार तो चला गया था, वो अजनबी लगता था। आईडी तो नहीं बदलेगा ना बाहर संसार में, पर वो अजनबी लगता था। तो फिर सबने कहा अब तो नाम पूछेंगे आपका बाहर, तो क्या नाम? तो फिर ही मैंने नाम मांगे सबसे, तो सबने नाम दिए, कोई सत्य के कनेक्टेड, कभी कुछ आता वहाँ गुरु कुछ। मैं ऐसा नाम नहीं देना है जो बाहर मैच करे किसी संत से। आई वॉन्ट टू शो टू द वर्ल्ड, घर बच्चे संसार करते हुए भी अंदर से उस, कहते हैं ना डिटैचमेंट, अंदर से बाहर रहे सबसे, मैं मेरा में अटैच, अंदर से खाली हो गए। तो इसलिए मैंने कहा नाम ऐसा नहीं, तब ये नाम निकला। ऐसे लिखते चले गए तो MAA कैपिटल माँ,
जैसे एक माँ शरीर को जन्म देती है, यहाँ आपका नया जन्म होगा। जन्म। STER स्मॉल, स्टर आपके अंदर स्टायर करेगा नेगेटिविटी जो है ना अंदर, जी। जो शांति दुख, उसको पॉजिटिविटी में, और क्या लाएगा, G कैपिटल, गॉडिज्म, हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस। तो आपको मौज मस्ती में ले जाएगा, अंदर से स्टर यानी STER स्मॉल स्टायर करके, और माँ जैसे जन्म देती है नया जन्म, माँ स्टर जी। तो आपके जीवन में वाणी सुनने से जो ज्ञान, वाणी क्या मेरे प्राण है, लेक्चर सिर्फ 16 साल में और कुछ नहीं कहा, सिर्फ सुनो यार, अज्ञान के कारण दुखी है, सुनो, वाणी मेरे प्राण है, आपके अंदर जाके नेगेटिव पॉजिटिव में खुद बदल जाएगी और आप मौज में आ जाओगे। तो इसी ये नाम फिर नया आया, मास्टर जी, और इसी के साथ यूट्यूब और आपके सोशल मीडिया पे दुनिया के आगे आ गए। मास्टर जी, इस गृहस्थ जीवन से निकल के आध्यात्मिकता में आने में किसी कठिनाई का आपको सामना करना पड़ा हो? देखो, जब मैं खोज करने गया तो मैं तो बड़ा डूबा हुआ था 9 दिन के लिए, बिल्कुल अपने अंदर मौज में, मस्ती में। जब मिला खजाना तो इतनी मस्ती मौज आ गई, तो मेरे को तो मौज ही आई भाई, मस्ती आ गई। पहले दिन खोजने में ही मस्ती थी, 9 दिन बाहर कह नो ना, मंसूरी की सड़कों पर ऐसा नहीं, 45 लोग जो चले थे उनके पीछे चल रहे थे, वहाँ दुकानें दिखाई नहीं दे रही, लोग दिखाई नहीं, अपने में खोए हुए मस्ती में, अपने हरिद्वार में फिरते 5 दिन। तो वहाँ जो मौज मिली अंदर की, वही मौज फिर आगे बरकरार रही। हाँ, कहीं पर भी थोड़ा बहुत लगा, घर के अंदर जब आए थे शुरू में तो है ना, उनको लगा कि बढ़िया है, क्योंकि 13 घंटे फ़ोन नॉन स्टॉप चलता था पहले, सारा दिन वहाँ। तो जब गए तो है ना, बड़े वो खुश थे कि बढ़िया सत्संग में जा रहे हो, क्योंकि जिसके साथ इनके साथ गया था। तो पर जब मिला तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मैं व्यस्त होता गया ना, घर में ही था। पर 2021 में कोरोना में लगा मेरे को कि यार 2 साल नॉन स्टॉप चलेंगे। तो मैं 2 साल जब नॉन स्टॉप चला कोरोना में, तब जाके थोड़ा लगा घर वालों को, यार बच्चे तो बड़े हो गए, तो जरा लगा भाई यार थोड़ा ना रुक जाते, इतना लंबा टाइम निकल गया। तो उस समय थोड़ा सा वो लगा। बाकी संसार में तो किसको क्या, दुनिया को मौज मिली सब खुश हो गए। एक घर ही होता है ना जिसमें किसी को कष्ट आ सकता है, बाहर थोड़ी आएगा। बाहर को तो मौज मिल रही थी ज्ञान लेकर। रिश्तेदार नाराज़ होते थे, यार अभी आते नहीं हो, शादी पे नहीं आते, ये नहीं। तो मैंने कहा क्या करूँ, एक बड़ा परिवार जो संसार का इतना आ गया है, जो परमात्मा की तरफ चला है, तो संसार के लिहाज होते थे पहले। तो शादी में जाओगे तो वो आएंगे, हैं बर्थडे विश करोगे तो वो करेंगे, मौत पे जाओगे तो वो आएंगे, कि जो आपने बर्थडे गिफ्ट दिया तो करेंगे, आपने खाना खिलाया खाएं। तो हाँ, जब ये जो है हमने मना बंद कर दिया तो देखो कोई रिश्तेदार बुलाया भी नहीं किसी ने। 16 साल में कोई बुलाता ही नहीं है, क्योंकि हमने बुलाना बंद कर दिया। हम बीमार हैं कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि हमने पूछना बंद कर दिया। तो उसको मैं व्यापार कहता हूँ, प्यार नहीं था। आज हजारों से लाखों जो जुड़े, देखो प्यार के इतना बड़ा परिवार जुड़ गया, जहाँ पर कुछ भी ये नहीं है कि करोगे तो करेंगे। तो एक सत्य का परिवार मिल गया। तो थोड़ी सी कहीं आई घर में, थोड़ा जब मैं लगातार नॉन स्टॉप चला, और अब जैसे मिशन 800 करोड़ में निकला हूँ, बाकी सब बढ़िया है। अंदर से उनको पता है दुनिया को इतनी मौज मिल, रिलैक्स मिला, तो सपोर्टिव है। परिवार में कभी आपके ऐसा समझा कि जैसे कि आप एक मास्टर जी बन गए हैं, लोगों को आपके पास आके शांति मिलती है, सुकून मिलता है, वहाँ पे यहाँ पे आते हैं, हील हो जाते हैं अपनी परेशानी से, तो कैसे कभी परिवार में लगा कि हाँ अब हमारे साथ भी कुछ ऐसा गलत नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास मास्टर जी हैं? हाँ देखो, ऐसा है कि उनको ये तो लगा ही ना, खुशियाँ हैं सबको मिल रही, वो ना देखा, इसलिए सपोर्टिव भी रहे। बाकी देखो ये ज्ञान मार्ग है, इसमें कहते हैं कि आप तरे परवार तारे, ग्रंथों में भी लिखा है। तो उसमें क्या कहा है कि जो आपको, अगर आप सपोर्ट करते हो, घर में कोई निकलता है सत्य के मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर निकलता है, आप उसे सपोर्ट करते हो कि ठीक है जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कहते हैं कि 50% जो है आपको प्रतिफल मिलता है। कितना? 50%। आप नहीं जा रहे हो, आप नहीं कर रहे हो कुछ भी, पर 50% जर्नी आपको चलना पड़ेगा, आधा। तो इसलिए डेफिनेटली है सपोर्ट तो उनका रहा, क्योंकि हम संसार की तरफ चले स्पेशली पिछले 3-4 साल से जो चल रहा हूँ मैं इसमें, तो क्योंकि पहले तो हम घर थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब चल रहा था बढ़िया। पर अभी जब बाहर निकले तो थोड़ा बहुत हो जाता है कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि बच्चे भी हैं, दो सब है, तो कहीं ना कहीं हो जाता है। पर जर्नी स्वयं की है ये, इसमें जो है डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते हैं, पॉजिटिव प्रतिफल मिलता है। जैसे माँ बाप को औलाद को मिलता है ना, मिलता ही ना। मेरा जो भाग्य का मेरा घर है, मान लो पैसा है, नेचुरली उनको आएगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे बच्चे भी अगर कुछ करते तो माँ बाप को आता है। तो जो मिला है डेफिनेटली वो भी पिछले जन्मों के उससे ही आए हैं, तो उनको प्रतिफल मिलेगा, पर पूरा नहीं, चलना उनको भी पड़ेगा, है ना। तो इसलिए क्यों, क्योंकि अब तो पूरा संसार मेरा परिवार हो गया भाई, 800 करोड़ मेरा परिवार है। मुझे नहीं लगता मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, आपको लग के पहली बार मिल रहे हैं ना, पर आई नो आई लव ऑल, है ना।
तो इसलिए जो सा एक बड़ा परिवार हो गया, पर ये मेरा भाग्य का परिवार है। तो अगर जीवन के ज्ञान में उतरते हैं जो संसार की जा रहा है, तो डेफिनेटली उनके अंदर जो है उनको बोनस पॉइंट्स मिले हुए हैं, तो वो उसके अंदर जो डेफिनेटली जो है कंप्लीशन हो सकता है, बट व्हेन यू कम टू द जर्नी। राइट। आपने 800 करोड़ का टारगेट रखा भी, तो इसमें आपने 500 करोड़ 600 करोड़ ऐसे क्यों नहीं रखा, सिर्फ 8 की डिजिट क्यों रखी? क्योंकि उसका कारण था, जब लास्ट ईयर हमने कहा तो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज 800 करोड़, है ना, तो हमने आखिरी इंसान तक पहुंचना है ये रखा, इसलिए कि यार आखिरी इंसान तक पहुंचना है। तो उस समय पॉपुलेशन के हिसाब से वर्ड निकला था, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं था कि हम 500 को जाए 600 को जाए। मुझे किसी ने कहा यूट्यूब तो अभी इतने करोड़ तक है, आप कैसे पहुंचोगे? मैंने कहा भाई जिन्होंने कहलवाया है ना वही पहुंचाएंगे। आज मैं एक सोचिए, हम कहीं भी नहीं थे 16 साल, मतलब एक साल पहले 16 साल, इस 16 साल में मैं 200 से ज़्यादा प्रोग्राम कर चुका हूँ पूरे इंडिया में। आप जिस जगह नाम लोगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो, चाहे एम्स है, गंगाराम, मैक्स हॉस्पिटल, और बड़ी बड़ी जो सी यूनिवर्सिटियाँ जो है चले गए हम, बड़े बड़े जो से बार एसोसिएशंस और सो एंड ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, कितनी जगह पे हुआ है, GSM, इंडियन गीता फेस्टिवल एंड सो मैनी। तो वो पहुँचाएंगे भाई, आई एम नॉट अटैच्ड, फिर बात वही आ गई, आई एम नॉट अटैच्ड, वो पहुँचाएंगे जिन्होंने पहुँचाया, जिनको आज भगवान कहते हैं ना भैया। आई एम, एक ध्यान रखो, आई एम लिसनर नॉट स्पीकर, आई एम लिसनर, कुछ भी तैयारी नहीं करता ऐसी, व्हाट कम्स उन्होंने कहा है वो करवाएंगे, नहीं करवाएंगे वो जाने। भाई हम तो चल रहे हैं दिन रात, मैं तो 20 घंटे 16 साल काम किया, 20 घंटे नॉन स्टॉप, आज भी 20 घंटे ही काम कर रहा हूँ, 22 घंटे, सोचो। और निष्काम निस्वार्थ, कोई किसी तरह का प्रतिफल नहीं कि कोई ले रहे हैं कुछ या कुछ भी नहीं। आई एम पेइंग माई पॉकेट अमाउंट व्हेन आई एम गोइंग, कुछ भी नहीं कर मांग रहे। तो इसलिए जो सा है आई एम नॉट अटैच्ड, जिन्होंने कहा है वो करवाएंगे भाई, नहीं कराएंगे उनका सिर दर्द है। सर जी, आपकी जो गीत है इसमें जागो गीत है आपका सॉन्ग, उसमें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को? एक्चुअली क्या है, देखो मैं कभी गाया नहीं कुछ भी। एक दिन क्या है, जो मैंने कोरोना में 2 साल मैंने कहा नॉन स्टॉप चलूँगा। पहले क्या होता था, अप्रैल 2021 से पहले मैं सीधा घर जाता था, साल में 2-3 बार निकलते थे वापस घर, बैक होम। तो 15 मैं कोरोना में कहा जलना है तो मेरे को 15 लोग चाहिए, तो आ सकते हो। तो जो मेरा बड़ा परिवार बना उसमें 15 लोग, कोई अमेरिका से, कोई कुवैत से, अलग अलग जगहों से आए अपने काम से ब्रेक लेकर। तो उसमें वो 15 लोग जो आए, मैंने कहा ना मैं 20 से 22 घंटे बोलता था 16 साल, 20 से 22 घंटे, आज भी 20 से 22 घंटे कर रहा हूँ। पर बड़े परिवार को लेने जा रहा हूँ, तो पुराने परिवार को मैंने कहा था 1 साल पहले, साल में एक बार मिलूंगा, बिकॉज मिशन 800 करोड़ 6 साल के लिए, वो भी देखो 800 करोड़ 6 साल बाद में मुझे बैठना है। एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि वो कहने कोई घर तो बना जहाँ हम आए यहाँ पर, कि यहाँ पर गुरु नानक देव का घर अलग, जीसस का अलग, महावीर का अलग बना हुआ है। वो कहते हैं हम अकेले अलग अलग नहीं, इकट्ठे ही आना है हमको, है ना, क्योंकि उन तो एक है ना, एक ओंकार सतनाम सबका मालिक, एक गॉड इज वन, एक ही अल्लाह, तो सबने कहा है। तो वो फिर एक प्रोजेक्शन, और एक डिप्रेशन से यूथ को बचाना है जो जा रहा है डिप्रेशन में, क्योंकि यही हाल रहा तो नेक्स्ट 25 से 50 ईयर में ऑलमोस्ट होल कंट्री विल गो इनटू डिप्रेशन। तो टू सेव यूथ फ्रॉम डिप्रेशन, और एक इच्छा है गुरुकुल हो जहाँ पर कि स्पिरिचुअल मास्टर्स हो, आने वाले कल में अफसर डॉक्टर जा रहे हैं जहाँ से कि टू लीड द वर्ल्ड स्पिरिचुअल मास्टर्स विल बॉर्न। तो इसके लिए बैठ के काम करना है, उसके बाद फिर जाना नहीं है। तो ये जो है, इसलिए हम अपने कॉन्सेप्ट के अंदर कहीं ना कहीं उस उन्होंने कहलवाया और हम कर रहे हैं। उन्होंने कहलवाया, मैंने नहीं कहा, दे आर, बट आई एम डूइंग माई ड्यूटी 20 to 22 आवर्स टुडे आल्सो। दिन में 4 इवेंट किए हमने, कि सुबह 12 से दोपहर को यूनिवर्सिटी, शाम को कहीं पे चैनल में बैठे हुए हैं, कि रात को कहीं पर है। तो वो चाह रहे हैं, आई एम लिसनर नॉट स्पीकर। राइट। मास्टर जी, आध्यात्मिकता और विज्ञान में क्या संबंध है? विज्ञान में आध्यात्मिकता जो सी है, कह सकते हो कि फादर है, साइंस उसका बेटा है। आध्यात्मिकता न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और ये उसकी निकली किरणें हैं, और जितनी किरणें पकड़ में आ जाए मौज ले लो। तो साइंस इज द, ये स्पिरिचुअलिटी जो कहा ना आध्यात्मिकता इज द न्यूक्लियस। जैसे इस शरीर के अंदर देखो, बाहर वाले को कितनी मौज मिलती है, बाहर वाले को कितने सैल्यूट मिलते हैं, इसका बंगला देख, इसकी गाड़ी देख, इसका ये देख, ये सेठ है, ये अफसर है, मिनिस्टर है, मिलता है। पर उसका न्यूक्लियस क्या है? वो जो अंदर स्पिरिट है, स्पिरिट ना होती शरीर चलता, मिनिस्टर कुर्सी बैठा रह जाएगा, निकालना पड़ेगा खींच के।
स्टार डांस कर नहीं पाएगा, गिर जाएगा वहीं पर ही। तो द न्यूक्लियस इज बिकॉज ऑफ दैट यू आर। तो स्पिरिचुअलिटी इज अ न्यूक्लियस, अध्यात्मिक का न्यूक्लियस है। बाहर जो है उसकी सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस में साइंस खोजती रहती है। देखो आज से 40 साल पहले डॉक्टर एक होता था, आज आंख का अलग, नाक का अलग, मुंह का अलग, कान का अलग, इसका अलग, उसका अलग, और नई नई खोज चलती रहती है। खोज करते रहते हैं, मरते रहते हैं, खोज करते रहते हैं, मरते रहते हैं, कितने मर जाते हैं। तो दिस इज द गेम टू प्ले, एंड द स्पिरिचुअलिटी इज द फादर ऑफ ऑल द गेम्स। राम लीला, कृष्ण लीला, बट द मेन इज राम नाम सत्य है, सत्य तत्व, स्पिरिचुअलिटी, दैट इज द मेन। और उसको हम समझते नहीं, हम मैं करते रहते हैं। वो बाहर निकल गया, गए भैया, मैं शमशान में गए, वहीं पर जो सा देखो, मिनिस्टर हो, चपरासी हो, ऑफिसर हो, भिखारी हो, एक ही जगह जला के राख कर देते हैं। क्या भाई मैं, और वही मिट्टी साइड में गिरी पड़ी होती है, कुत्ते उस पर मलमूत्र कर रहे होते हैं, देखो निगम बोध गाड़ी जाकर। बिल्कुल। तो ये समझना है। तो आध्यात्मिकता इज द न्यूक्लियस, स्पिरिचुअलिटी इज द न्यूक्लियस ऑफ दैट। हम रिलीजन भी कह सकते हैं, रिलीजन इज अ सरकमफ्रेंस, वो बाहर की बात बता रही है और उस न्यूक्लियस तक जाने की बात कर रही है। आपने बाहर से राम जी की मूर्ति देखी, राम जी तक पहुंचना है भाई। कृष्ण की मूर्ति थी, कृष्ण का ज्ञान लेकर कृष्ण तक पहुंचना है, जिंदा कृष्ण, जिंदा राम। गुरु नानक देव जिंदा गुरु नानक तक पहुंचना है। कबीर जिंदा कबीर तक पहुंचना है। वो जिंदा है कि नहीं, या मर गए? वेयर दे आर, सचखंड पार ब्रह्म गॉड होम। तो दिस इज द गूगल मैप, जिसको ग्रंथ कह रहे हैं। हाउ टू सर्च आउट। अब हर कोई मैप नहीं देख सकता ना। अब गूगल मैप कार में चलता, मुझे समझ नहीं आता क्या है, क्या है ये सिरदर्द। तो मैं समझूंगा, अगर मैं समझना चाहूँगा, मैं नहीं समझना, बैठ जाता हूँ आराम से। तो अगर आप समझना चाहेंगे वो आध्यात्मिकता यानी शरीर को चलाने वाला कौन है, तो उसको पाओगे और आपका जन्म सफल होगा। न्यूक्लियस है। मास्टर जी, एक शब्द है मृत्यु, और स्टार्टिंग का वर्ड आता है जीवन। एक बच्चा पैदा होता है, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर एक मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जीवन और मृत्यु के बीच की क्या कहानी है? देखो, देयर इज नो बर्थ नो डेथ। जन्म और मृत्यु होती नहीं। देखो हम कितने बड़े इग्नोर हैं, कितने अज्ञानी हैं सबसे बड़े। वो कहता है देखो बच्चा पैदा हो गया, जन्म ले लिया, मौत हो गई। किसका जन्म हुआ यार? माँ की नाभि से बच्चा अंदर जब चल रहा है, सांस ले रहा है, माँ की नाभि से कट करते ही बच्चा डेड होता है, मर जाता है। आपने सुना ना कितनी बार बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है? राइट। भाई अंदर तो जी रहा था, ये 1 मिनट में कैसे मर गया? अंदर जी रहा था, बाहर रहते ही कैसे मर गया? अरे बच्चा मरा हुआ ही पैदा होता है, जिसको तुम मैं कहते हो, ये शरीर जिसका कि बिल्ला मिला नाम का, वो मरा हुआ ही है। उसके अंदर वो आत्मा, कॉन्शियस एनर्जी इंडिविजुअल जाती है विद द डेस्टिनी चिप। तो वो बच्चा रोता है तो जन्म, आखिरी वही एनर्जी निकलती है, इसे मृत्यु कहते हैं। नहीं तो बंदा तो वहीं बैठा हुआ है, मरा कहाँ है? क्या बोल नहीं रहा, ये कह रहा है क्या हो गया ये, ओ ये रामू मर गया। अरे रामू मरा कहाँ है? तो बैठ लेटा हुआ है। अब लेनिन की बॉडी आज तक रशिया में रखी हुई है, अब मरा हुआ है। हम कहे मरा हुआ है, अबे भाई वो तो मरा हुआ ही था ना, देखो ऐसे ही बड़ा हुआ है। तो एनर्जी व्हेन गोज इनसाइड इज कॉल्ड बर्थ, व्हेन विथड्रॉज इज कॉल्ड डेथ। और इस दोनों के बीच में जीवन, लाइफ। तो इसलिए जब कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट, मैं कहता हूँ यार लाइफ इंश्योरेंस कोई कर ही नहीं सकता। लाइफ इंश्योरेंस कैन ओनली बी डन बाय द स्पिरिचुअल मास्टर। इट इज बॉडी इंश्योरेंस, ये शरीर के मरने के बाद मिलेगा। पर ठीक है, अज्ञान में किसी ने कह दिया होगा लाइफ ही कह दो। सो लाइफ व्हेन ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी फ्रॉम बर्थ टू डेथ, राइट, विच इज नेवर। सो बिफोर डेथ, अराइवल एंड डिपार्चर, जो बीच में चलता है जीवन, वो खेल क्या है? व्हेन यू आर इन रिलैक्स, when you will come out, you will go to the main source, existence, Godism, God, सिद्धार्थ बुद्ध, वर्धमान महावीर हो गए, नानक गुरु नानक देव हो गए, भगवान हो गए। सो भगवता जो मिलती है when you understand how to live this life, वही सब ग्रंथों में लिखा, उपनिषद श्रुतियों में। तो there is no birth and death, and life is in between the game. Like if you actor or actress, you play the game, your film will be hit. बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक, राम परम, सबकी मूवी हिट हो गई। कॉलोनी बाद में कटती है, कहते हैं पहले मंदिर बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ, मस्जिद बनाओ, चर्च बनाओ। थिएटर देखो, एक मूवी उधर जाती है, यहाँ पे मूवी खत्म ही नहीं होती कभी भी। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। हमें इतना ही नहीं पता कि देयर इज नो बर्थ एंड डेथ। व्हाट इज लाइफ मालूम ही नहीं। जब आपको अपने इंस्ट्रूमेंट का नहीं पता, 2 लाख का इंस्ट्रूमेंट ले लिया मैंने, अब मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, मेरे को बच्चे कहते महंगा ले लो एक, मैं करूँगा क्या? कहते इसमें बहुत कुछ होता है। मेरे को टाइम ही नहीं है ना, मेरे को समझना है, दिमाग खत्म हो चुका है। अपने इंस्ट्रूमेंट को जानो। हाँ, बस बहुत। मैंने कहा भैया मेरे को ये कॉलिंग चाहिए और व्हाट्सएप, 2 चीज़ चाहिए होती हैं।
तीसरी मुझे समझनी नहीं है। आप 2 लाख का इंस्ट्रूमेंट उसे समझना है तो क्या फ़ायदा। तो इस इंस्ट्रूमेंट को समझे नहीं, इनवैल्यूएबल, मरने के बाद सारी दुनिया की दौलत दे के नहीं कुछ 1 मिनट मिलता, मौज क्या लोगे इसकी। तो जो समझ गया उसने मौज ली। बुद्ध महावीर मीरा महलों में रहते थे, बाहर आ गए। बुद्ध महावीर भिक्षा मांग के मौज लिया, साईं बाबा भिक्षा मांग के मौज लिया। कैसे? अंडरस्टूड द लाइफ, व्हाट द लाइफ इज, व्हाट इज दिस गेम। समझ में आ गया मौज। अब यही हमें समझ आया, हम हैप्पीनेस गारंटेड की टैगलाइन से दुनिया के सामने आए, तो तुझे दुखी नहीं होने दूंगा किसी हाल में भी। तो ये सब समझ। मास्टर जी, क्या पुनर्जन्म भी होता है? बिल्कुल है। अगर आप जौन सा है इस शरीर में रहकर, अब मान लीजिए आपने तैयारी की, मुझे आज जाना है वहाँ पर, जाने की तैयारी की थी कि नहीं जी। बैग बना, नहीं कैमरा भी लेना है मुझे, ये भी लेना है। अच्छा, रात को वापस जाना, बैग बना के नहीं है कपड़ों का ना। सो जब आप इस शरीर में आए और इस शरीर से निकलोगे, कहाँ जाओगे? विल यू डाई परमानेंटली और देयर इज एनी बर्थ और नॉट? क्या है आगे, क्या है? सो वंस यू अंडरस्टैंड यू हैव टू मूव फ्रॉम दिस बॉडी। कहाँ जाना है सोचो। बैग बनाया, उसी को कहा है नाम की कमाई। आगे की कमाई का क्या? इसी को गीता, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान, धम्म, सारे ग्रंथ कह रहे हैं। अब कोई स्वर्ग नर्क कह रहा है, कोई हेल हेवन कह रहा है, कोई जन्नम कह रहा है ना, कि कहीं पर भी आप समझें कि आगे क्या। तो देयर इज ए लाइफ विच इज गोइंग आफ्टर दिस बॉडी। इफ कहा कि संसार की कोई अटैचमेंट होगी तो आप इसी संसार में मरने वाले शरीर में आओगे। अगर आपको इस संसार की चपेट भर गया तो आप अपनी मेन एग्जिस्टेंस में मिल जाओगे। दैट इज कॉल्ड इमोर्टल बॉडी, अमर। जैसे बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक, राम परमहंस, साईं मीरा, सहजोल्लाह, जिसको आपको लगता है कि देश में आए होंगे इस दुनिया में कि नहीं मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, नहीं मेरे को टाटा, अंबानी, बिरला आए होंगे। ना बुद्ध, महावीर, मीरा महल छोड़ते क्यों अगर उनको बनना था? तो ये कहाँ गए? अमर शरीर, इमोर्टल, सोल इज इमोर्टल। दे वेंट फ्रॉम दिस एनर्जी इनसाइड, उन्होंने अंदर उसको लिया कैच और अपने एग्जिस्टेंस में चले गए। पार ब्रह्म जो एनर्जी, दैट एनर्जी विच कम्स थ्रू द सन। सन क्या है? एनर्जी कमिंग थ्रू द विंडो इज सन। सो कहते हैं हनुमान जी ने सूरज निगल लिया। क्या निगल लिया भाई? दैट इज द गेट वे टू रीच बैक योर होम। जब आप जाएंगे तो लाइट ऐसे हो जाएगी ना। सो दिस इज द वे फ्रॉम वेयर यू कम। अब सूरज छुप जाए तो प्राण रहेगा संसार में, जीवन खत्म। सो दैट एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम दोज बॉडी, दैट इज एनर्जी बॉडी। तो आप जो सा है देख लो, आगे पुनर्जन्म लेना है, दोबारा शरीर में आना नहीं, मेरे को डॉक्टर बनना, आजा भाई डॉक्टर बन के। डॉक्टर खुश है क्या? मिनिस्टर बनना, आजा मिनिस्टर बन के। लालसा रह जाती है। अब संसार से पता लगा भाई दुखिया सकल संसार, राजा भी दुखिया है, मैं नहीं रहना भाई, अपने घर जाना है तो पहुंच जाओगे। जो मुझको कहा ना गीता में, जो देवताओं को चाहते हो देवताओं को पाते हैं, जो यक्षों को चाहते हो यक्षों को पाते हैं, जो मुझ परमात्मा को चाहते हैं मुझ परमात्मा। हे अर्जुन, कभी ऐसा नहीं है नहीं थे और नहीं होंगे कि मरकर फिर पैदा हो जाएंगे, तो मेरा प्यारा है, चल परम धाम। क्या मतलब है? सो दैट इज कॉल्ड कि आपका जन्म या अजन्मा। जन्म नहीं लेना, अजन्मा होना है तो चलो अजन्मा हो जाओगे। जन्म नहीं होगा मरने वाले शरीर में, पर अपने ही घर पहुंच जाओगे। तो जन्म भी है और अजन्मा भी है। पर ज़्यादातर जन्म में आते हैं, संसार में अज्ञान में फंसे हुए हैं तो यहीं लौट के आते हैं। कभी कभी कोई बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक जैसे उनके संग जो लोग होते हैं मुक्त होते हैं। तो मैं कहता नहीं, मैं तो जिंदा भगवान से मिलाता हूँ, चल परम धाम मिलाना हो तो परम धाम, वहीं उनके साथ बैठेंगे। क्या मैंने कहा मूर्ति के साथ बैठे तो चल जिंदा राम से मिलो ना, जिंदा गुरु नानक के साथ मिलो ना, वो इंतजार कर रहे हैं बेचारे। आज अगर मान लो तुम कहते हो हम जो है हिंदू हैं, 5000 साल हो गए कृष्ण को मानते हो, अरे भाई सोचो 80 साल की उम्र अगर एवरेज लगाएं तो आपके कितने जन्म हो गए? 60 बार मरकर पैदा हो गए। गुरु नानक देव को मानते 5 साल हो गए, 6-7 बार तो मरकर पैदा हो गए। अब वहाँ भी चलो, उनके साथ मौज लेंगे। अच्छा, डिमोशन कराने में क्या वहाँ मजा नहीं आ रहा, मैं नीचे जाना है, आ जाना वापस, समझे ना? तो देयर इज लाइफ विच यू हैव टू डिसाइड either to take the rebirth in this dead body or to go to the main existence. So there is birth and there is no birth that you have to decide. जन्म मरण संसार है, ब्रह्म अमरता है, जहाँ जन्म मरण नहीं होता, ये जन्म मरण के पार है। मास्टर जी जैसे कहते हैं कि सब यही है स्वर्ग नर्क, लोग फिर भी गलत इतने काम करते हैं तो मानते भी नहीं हैं। तो क्या किसी वो कहते हैं कि हमने कहाँ स्वर्ग नर्क देखा है, क्या है स्वर्ग और क्या है नर्क, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? नर्क क्या है? दुख है नर्क। नर्क क्या है? दुख।
किसको नर्क कहेंगे? सोचो, तुम्हारे पास बंगला है बहुत बड़ा, ठीक है, तुम्हारा मर्सिडीज भी है, 1000 करोड़ भी बड़ा है, नींद नहीं आ रही यार, हर टाइम बेचैनी हुई पड़ी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, शुगर प्रॉब्लम है, खाने को ना नमक खा सकते ना मीठा, नींद आती नहीं है, गोलियां खानी पड़ती हैं, इसे क्या कहोगे? स्वर्ग या नर्क? नर्क। तो नर्क की परिभाषा क्या है? दुख है नर्क। आप आराम से जो 500 रुपये कमाते हो रोज का, सिर्फ मजदूरी करते हो और आकर ऐसे सो जाते हो, मच्छर भी काट रहे हो और फर्स्ट क्लास एंजॉय कर रहे हो, इसे क्या कहोगे? स्वर्ग। स्वर्ग और नर्क की परिभाषा क्या है? सुख स्वर्ग है, दुख नर्क है, पर इन दोनों के पार है वो पार ब्रह्म, जहाँ न सुख है न दुख है, उसे आनंद स्वरूप कहा। और वो कब होता है? क्योंकि देखो, जो नींद में मजदूर सोया वो भी कहीं ना कहीं देखकर महल कहता है यार मेरे पास भी एक फ्लैट होता, 1 रूम किचन, वही मांग कर रहा है। हालांकि 1 रूम किचन वाला दुखी है, 1 रूम किचन वाला कह रहा है मुझे 1 बेडरूम हॉल होता है यार, वो भी दुखी है। तो ये 1 बाई 1, क्योंकि अब देखो एक लेबर, ये तो नहीं है मजदूर, तो नहीं कहेगा ना जिसमें झोपड़ी है कि मेरा पूरा का पूरा एंटीला जैसा बिल्डिंग होता, मांगेगा। तो एक एक करके आगे में आदमी बढ़ता है और फिर ऊपर जाके पहुंचता है, जब कोई बन जाता है शाहूकार, कहता है यार ये मजदूर कैसे सोया हुआ, इससे बढ़िया तो मैं जो मजदूरी होता, तो आजा भैया अगले जन्म मजदूर बन जाइए। मेरे पास एक बंदा आया, बहुत ऊंची पोस्ट पे था, रिटायर हुआ, पता है कहता है मास्टर जी मैं चाहता हूँ मुझे भगवान कुत्ता बना दे लेना। मैं कुत्ता? बहुत बड़ी पोस्ट का है, इंडिया की टॉप पोस्ट का। मैं कुत्ता क्यों, भगवान क्यों नहीं? कहते भगवान क्यों कुत्ता, मैं कुत्ता क्यों? कहता मैंने घर वालों के लिए इतना कुछ किया और घर में जाता हूं तो मुझे पानी नहीं पूछते, कुत्ते को उठाकर इतना प्यार करते हैं। देखो अब क्या कहोगे? तो अज्ञान, वो इंसान जो इतना कुछ कर कर घर, कहते 2-3 फ्लैट बनाए, सब कुछ किया, और कुत्ते को प्यार मिलता है, मुझे नहीं, मैं घर में सिर्फ कुड़सता रहता हूं। तो कहां सुख है? तो कहा कि दोनों के पार भगवता, अपने घर पहुंचो। तो भिक्षा मांग कर ही बुद्ध महावीर साईं बाबा मौज में थे। तो इसलिए स्वर्ग और नर्क, ये परिभाषा आप देख लो। स्वर्ग कहोगे क्या? लग्जरी, हम यही कहते हैं लग्जरी, देवताओं को दिखाते हैं कल्प वृक्ष है। तो जोमेटो और उबर तुम्हारी क्या चलती है? वो सेवाएं हैं, सेवाएं जोमेटो। तो हम नर्क कहते हैं जहाँ पर बैठे रहो, खाने को भी नहीं है। तो कहने का क्या अर्थ है? ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं स्वर्ग नर्क की, किसको स्वर्ग किसको नर्क है। पर नर्क भी जो सा है जन्म मरण में ला रहा है, स्वर्ग भी जन्म मरण में ला रहा है, दोनों के पार है अजन्मा। यहाँ पर कि बुद्ध महावीर जीसस मोहम्मद कबीर फरीद गुरु नानक देव राम परम साईं मीरा सहजो लल्ला लाओ, इसका क्यों नाम ले रहा हूँ? फकीरी में भी मौज ले गए भाई, और आज दुनिया इनको पूज रही है, तो वो फकीरी लेनी है और मिलती है जीवन में ज्ञान आ जाए, ज्ञान आ जाए। हाँ। मास्टर जी, हम ज्योतिर्लिंग जाते हैं, अंदर गर्भगृह होते हैं, उसमें शिवलिंग रहता है, लेकिन वहाँ पे लेडीज़ को टच करना अलाउ नहीं है, लेकिन मेल को है, तो ऐसा क्यों? तो मेल अगर टच कर देते तो उनको क्या मिल गया? दुखी हैं, परेशान है, अशांत है। और अगर फीमेल ने टच नहीं किया तो बल्कि शांत है, रिलैक्स में है। ये बाहर के नियम है, नियम समाज ने बनाए हैं। आप जो उनसे है, कोई भी नियम ले लो ना, समाज ने बनाए नियम। ओके। अभी आज मान लीजिए आप चले जाओ यूके के अंदर, कहीं भी चले जाओ, एक धर्म में कुछ नियम है, दूसरे में अलग है। तो ये धर्म के साथ नियम बने हैं। अब वो कह दिया नियम है, कल तो कह दे नियम छोड़ दो भाई, पुरुष और स्त्री दोनों में भेद क्या है? कहेंगे यार एक कोष्ठ का ही तो फर्क है, 23-24 पढ़ा था ना, 23-24 कोष्ठ हो गए तो पुरुष आएगा, बच्चा बेटा पैदा हुआ है, पर 24-24 हो गए तो स्त्री पैदा हुई है। अबे यार 5% का फर्क है, स्त्री में पुरुष छुपा है, पुरुष में स्त्री छुपी है। तो ये क्या है कि नियम समाज के अंदर बनाए जाते हैं किसी न किसी कारण से, ठीक है ना। तो जो नियम बन गए वो परंपराएं चल पड़ी हैं, पर अंदर है तेरे शिव, बाहर है तेरा शव। बाहर के शिवलिंग का दर्शन कर भी लिया पर अंदर के शिव का दर्शन नहीं किया तो शांति नहीं मिलेगी। शिव यानी सत्यम शिवम सुंदरम, शिव सत्य है, सत्य सुंदर है। तो अंतर्मुखी शिव को छू लो। बाहर का शिवलिंग तो प्रतीक है, सिंबॉलिक है, अंदर के शिव को छुएंगे तो फिर ये शव अपने आप उतर जाएगा। तो शिव को हमने शमशान में दिखाया ना, तो शमशान नहीं जाना पड़ेगा,
क्योंकि शिव प्रकट हो गए तो अमरता मिलेगी। शिव मृत्यु भी देते हैं, शिव अमरता भी देते हैं, पर अंदर से वैराग कि देखो अंदर से जो सा खाली, बाहर से संसार में भोग, अंदर से योग। तो बाहर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिंबॉलिक है। अंदर के शिव पर जो सा आप ध्यान दो। बाहर जल चढ़ाते हो, नहीं मिला, मुख में लगाओ, अंदर के शिव को जो है स्नान कराओ ना। उनको तो जलाते नहीं, कटर 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 कटर। अब शिव की जटाओं में गंगा थी, आप क्या जल दोगे उनको? पर ये सिंबॉलिक है। बाहर मुखी शिवलिंग आपको संदेश देता है, यहां जल चढ़ा रहे हो, अंतर्मुखी जब जल लो तो अंदर के शिव का ध्यान करो। शिव है तो तेरा शव है, जिसको तू मैं कहता है, तो भैया ये प्रतीकात्मक होता है सब कुछ, बाकी कुछ नहीं है। चढ़ा नहीं नियम बने, कोई बात नहीं, क्यों दुखी हो रहे हो? अंदर के शिव पे तो कोई मना नहीं कर सकता भाई। अंदर शिवलिंग नहीं है क्या? शिवलिंग तो अंदर है, जीवित शिवलिंग। वहां तो प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। प्राण प्रतिष्ठा है नहीं, अपने प्राणों को शिव की तरफ डालना पड़ेगा। खोना पड़ेगा। आगमन से मृत्यु तक खो सकते हो, प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो। फिर तो अंदर तो तेरे जीवित बैठे हुए हैं, उन प्राण में शिव है। शिव को अंदर ध्यान कर कर उसके अंदर जो है डूब जाओ। अब मैं ध्यान के नहीं था, आंख बंद कर लो। थॉट भाग रहे होंगे, इधर कूद रहे होंगे, क्योंकि तेरे थॉट्स आर द मेन इंजन। उसको स्लो करो तो शिव प्रकट हो जाएंगे। इसलिए ऐसा कुछ सोचना नहीं है। अंदर का शिव तो हमारा कोई नहीं लेता, तो अंदर मत जाओ। बाहर के नियम ठीक है, प्रणाम करो, ठीक है जी। जो संत रविदास थे, उनको जो सा गंगा में नहीं जाने दिया। उनका यार कोई नहीं, वो क्या अपना कहते हैं कटौती में जो सा क्योंकि जूते बनाते थे ना, तो कटौती में पड़ा था पानी। अब मन होए चंगा ते कटौती विच गंगा, राइट। तो भाई आज संत रविदास को दुनिया पूछ रही है। कबीर जो सा देखो कैसे बोलते थे, इतना खतरनाक बोलते थे। वाराणसी में वो भी, जहाँ हर जगह मंदिर था, कहते पत्थर पूजे हरी बेले में, क्यों ना पूजू पहाड़। तो कहने का क्या अर्थ है? मेन ये प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। बाहर का कुछ भी सिंबॉलिक है। नियम बन गए, नियमों का पालन कर दिया, कोई चिंता मत करो, उसको अंतर्मुखी करो। अब मैं महाकुंभ नहीं जा सका, महाकुंभ नहीं जा सका। अरे भाई अंतर्मुखी स्नान नहीं करा तो जाली नोट रहा। पुण्य कर्मों का फल मिल जाएगा, शौकार बन जाएगा, मिनिस्टर बन जाएगा, शेर बन जाएगा, क्या होगा? वो भी दुखी है। अंतर्मुखी स्नान करो। तो अंतर्मुखी स्नान, कबीर मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, आगे पीछे हरि फिरे। तो ये सिंबॉलिक है। सरस्वती ज्ञान की देवी बुला रही है यमुना को, आ गंगा में मिल जा। यमुना कह रही है मुझे कोई प्रणाम नहीं करेगा, गंगा अब तुझे करेगा। कहते कोई बात नहीं, मैं आ चलती हूँ। क्यों? गंगा कह रही मैं भाग रही हूँ। क्यों? सागर में जाकर मिलना है, वहाँ मेरे परमात्मा मेरी इंतजार कर रहा है, जहाँ से निकली थी मैं, पाँव से अंगूठे से निकली ना गंगा। तो देखो जाकर कलकत्ता में सागर में मिलती है। उसको पता है कि यहाँ 62 करोड़ पूज रहे हैं, वहाँ मुंह में लेके थूकेंगे सागर में। फिर भी जाती है, फिर उठती है, ऑपरेट होती है, वाष्प बनती है, फिर गंगोत्री और यमुनोत्री से आती है। हमें सिंबॉलिक है। सरस्वती ज्ञान की देवी बुला रही है। तो गीता, गुरुग्रंथ, कबीर वाणी जो भी लो ज्ञान, अंदर के मन मैल को बाहर लाओ तो निर्मल हो जाओगे, तो परमात्मा मिल जाए। तो इसलिए सोचो मत। नियम तो सिर्फ आपके लिए बाहर संसार के नियम बनते हैं, आप उसकी चिंता नहीं करनी है। अंदर स्त्री में भी शिव है और पुरुष में भी शिव है, उसे कोई नहीं हिला सकता। तो उसके ऊपर जो अमृत छिड़क लो, हो जाएगा काम। ये भी सही है। आध्यात्मिकता ऐसा विषय है जो हमें मोक्ष की तरफ लेके जाता है। फिर जब ये एक लड़का और लड़की की शादी की जाती है और 7 वचनों का निभाने का वादा दिया जाता है, तो अगले जन्म में वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो 7 जन्म का क्या इसमें कॉन्सेप्ट रहा? कुछ नहीं, 7 जन्म इसलिए किए जाते हैं कि आप जीवन में जो सा है कहीं ना कहीं जिस खेल में हो उसमें आप पूरा प्रेम से जो सा है मगन हो जाओ। 7 जन्म कुछ नहीं है। जन्म तो है ही ना। अगर तो आप मुक्त नहीं हुए, मोक्ष जिसको कह रहे हो, अगर आपने इस इंस्ट्रूमेंट को नहीं जाना, अंदर चेतना को नहीं जाना, तो परम चेतन में मिलकर एक नहीं हुए, तो जन्म मरण तो होते ही रहना है ना। तो 7 जन्म इसलिए कहे जाते हैं कि इस इंसान से जो भी पुरुष या स्त्री आई है जीवन में, इसमें जो सा इतना निभाओ, इतना प्रेम बसाओ कि अगले जन्म में यही मिले मुझे, तो प्यार बना रहे। तो 7 जन्म की अगर मेरी इच्छा होगी तभी तो प्यार करूंगा। तो ये इसलिए एक धारणा करी गई थी
ताकि एक दूसरे के प्रति इतना प्यार जगाओ। पर अब 7 जन्म के 7 महीने 7 साल बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है ना। तो ये क्या है, प्रथा बनी थी पर मेन प्रेम नहीं सिखाया, प्यार हमें नहीं बताया कि प्यार होता क्या है। वो प्यार अगर समझ में आ जाता तो 7 जन्म के अनंत जन्म निभाओगे, अनंत जन्म ही अजन्मा हो जाओगे, एक साथ पहुंचोगे वहां पर। क्या 7 8वें जन्म में क्यों छोड़ना है, क्योंकि अब सब एक ही तो हैं, सब में एक आत्मा समाई है, शरीर तो उतरते और चढ़ते हैं। तो अगर आपको उस आत्मा का ज्ञान मिल गया जो एक से आई है, एक ओंकार सतनाम सबका मालिक है, गॉड इज वन, एक ही अल्लाह, तो जब अब एक एग्जिस्टेंस से आए हो तो यार अनंत के लिए हो जाओगे ना। 7 जन्म क्या है, पर कब होगा, जब रियल में आप प्यार करोगे एक दूसरे को। प्यार क्या है, नो पोजेशन, पकड़ना नहीं है। आत्मा जो अंदर है वो हमारे अंदर, आप सबके अंदर एक ही है। तो वो एक व्यवस्था है, पति पत्नी। पति पत्नी क्या है, व्यवस्था है। क्यों व्यवस्था बनी कि यार बच्चा आता है, उसे पालेगा कौन। तो माँ जो सी है, बच्चे को जन्म देना है और उसे ही पालना पड़ता है, पिता देखता नहीं। तो ये व्यवस्था बनाई गई मैरिज, और व्यवस्था के अंदर हमने क्या किया, जो पोजेस कर लिया, तो मेरी बात मान, मेरी मजूर, तो वो फिर पोजेशन जो आ गया, परिग्रह। उसने कहा यार तूने खरीदा है क्या, सिर के बाद से पाँव के अंदर तेरा कुछ नहीं। तो पति कहाँ तेरा हुआ, पत्नी तेरी कहाँ से हो गई। तो हमने जो ये ना एक दूसरे को बंधन कर लिया ना, पोजेशन परिग्रह जिसको कहा, तो उस पोजेशन के कारण प्यार मर गया। और जब आप पोजेशन नहीं करोगे, हम सब एक से हैं, खेलने के लिए बने पति पत्नी, कहा ना हस्बैंड वाइफ शाहरुख का विश्वा बन गए, और उनका बच्चा भी आ गया मान लो वहाँ पर, तो क्या वो कहीं दुखी होते अंदर, पोजेस करते हैं। बाहर स्टोरी जो चल रही है, जब शूटिंग चल रही है, वो सीन फरमा रहे हैं, अंदर से रिलैक्स है। तो जब हम ये एक एक्टर एक्ट्रेस की तरह रोल प्ले करेंगे, समझ जाएंगे यार नहीं, शमशान में कौन पति पत्नी रह जाता है, कोई नहीं रह जाता है। सब एक ही जगह, कितने लाखों करोड़ों पति पत्नी एक ही जगह जल जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये व्यवस्था है। जब आप व्यवस्था समझ जाते हैं तो अंदर से प्रेम आपका बना रहेगा। फिर 7 नहीं, अनंत जन्म। तो 7 जन्म इसलिए कहा गया था ताकि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, कि अगले जन्म में भी यही हो। पर हम तो कह रहे हैं ना, जो आध्यात्मिक जो है स्पिरिचुअल मास्टर होता है, वो कहता है 7 नहीं, अनंत जन्म। आत्मा पशंती आत्मा, मेरी आत्मा तेरी आत्मा से मिलकर एक हो जाए। पर कब होगा, जब बाहर से शरीर को पकड़ेगा नहीं, जब पोजेस नहीं करेगा, जब एक दूसरे के गले में फंदा नहीं डालेगा, तो प्यार जिंदा रहेगा। जब तुम पोजेस करते हो तो प्यार मरने लग जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, समझना है। तो प्यार कभी खत्म ही नहीं होगा। 7 के अनंत जन्म 7 रहेंगे, भी 7 क्यों रहे, 8वें में क्यों अलग हो जाए, क्या लफड़ा हो गया 8वें में। और नहीं तो 7 जन्म क्या, 7 दिन और 7 महीने, और आखिरी में पूछो जरा सबसे कि हाँ जी बुजुर्गों को जाके पूछो अगले जन्म में मिल जाए, भाई बस अभी बहुत है, हैं थक गए हम तो कहने का अर्थ क्या है कि समझना है, ये सब चीज़ें बनाई गई थी कि आपस में एक दूसरे के प्रति प्रीत लगाओ, ताकि आप जो है आगे जा सको। पर अपने को जानना है, जागना है, पोजेस मत करो, एक दूसरे बांधो मत यार। तो जीवन प्यार में मौज है। हमारे यहाँ देखो हजारों कपल है अभी मौज में है, बांधना बंद कर दिया। व्यवस्था है, मर्यादा है, जीवन को मस्ती में जी रहे हैं। मर्यादा भी है, नियम है ना, नियम से चलो तो नहीं तो आज जो सा देख लो क्या हालात हुए पड़े बाहर। नियम से चलो, नहीं तो पहले जैसे मान लीजिए अपोजिट से आज से 30-40 साल पहले जो सा निकलने भी नहीं देते थे घर से बाहर, लेडीज़ को कहाँ निकलने देते थे। आज बाहर इकट्ठे हैं, साथ में हैं, तो नेचुरल अट्रैक्शन होता है, रिलेशनशिप ब्रेक हो रही है। तो अगर ये व्यवस्था समझ में आ जाए तो प्यार बनेगा। प्यार बनेगा तो बाहर क्यों जाओगे आप किसी की तरफ, क्यों खिंचाव होगा आपका, सब एक से ही तो है शरीर। परंतु क्योंकि हम समझे नहीं प्यार को, पोजेशन बना लिया, इसलिए बाहर ढूंढते हैं। पर बाहर ढूंढते हैं, दूसरे से जुड़ते हैं, वो भी टूटता है, तीसरा भी टूटता है। यही तो कहा है ना, आज रिलेशनशिप ब्रेक हो रही है। तो जब आप प्यार की परिभाषा समझ जाएंगे तो 7 नहीं, अनंत जन्म के लिए साथ हो जाओगे। मास्टर जी एक लास्ट प्रश्न है, आजकल छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड है, चाहे अपने पेरेंट्स से भी, और यूथ में भी यही चीज़ आ रही है, कैरी फॉरवर्ड सब हो रहा है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कि भाई जन्म बहुत अनमोल है। माँ बाप जो उनसे है, मैंने जैसे आज पहले भी बताया कि माँ बाप अपनी एक एक्सपेक्टेशन से अटैचमेंट रखते हैं, और आज होड़ लग गई है एक दूसरे का ना। पहले जॉइंट फैमिली थी, प्यार होता था, अब होड़ लग गई है, जेलसी आ गई परिवारों में। इसका बच्चा वो बन गया, मेरा बच्चा भी डॉक्टर बन जाए, इसका बच्चा। तो वो पेरेंट्स जो है बच्चों से एक्सपेक्टेशन हाई कर लेते हैं। कई पेरेंट्स जो खुद नहीं पा सके अपनी औलाद से उतना चाहते हैं ये बन जाए, और कई अगर हैं तो कहते हैं ये भी बने।
तो एक प्रेशर है, तो बच्चों को प्यार नहीं मिल रहा, प्रेशर ज़्यादा मिलता है। तो इसमें क्या है कि हमें समझना होगा और बच्चों को भी समझना होगा जीवन के ज्ञान को, कि क्योंकि वो कह रहे हैं तो उसे प्रेशर नहीं लेना यार। जो मैं कर सकता हूँ बेस्ट करूँ, अगर नहीं हो रहा तो ठीक है भाई, क्या कर लेंगे, फॉर्चून अवेट्स अनदर फॉर्चून। तो जीवन का ज्ञान, इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान कोई ले, बच्चे भी और पेरेंट्स भी, तो फिर एक दूसरे से अटैचमेंट टू एक्सपेक्टेशन ठीक है, हर कोई इच्छा करता है, माँ बाप कहेंगे मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, वो नहीं पढ़ता तो क्या करें, पढ़ नहीं पढ़ रहा भाई, तो हमें अटैचमेंट नहीं रखनी है, हमारा कर्म है बताना। ऐसे बच्चे भी जो सा माँ बाप से जो सा है अटैचमेंट एक्सपेक्ट, नहीं मेरे को मोबाइल चाहिए, 2 लाख का मोबाइल चाहिए। तो जब जीवन का ज्ञान मिल जाता है तो अटैचमेंट टू एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है, एक्सपेक्टेशन रहती है, तो फिर आपस में प्रेम आ जाता है। हमारे यहाँ हजारों पे हमने एक्सपेरिमेंट किया है, तो हमारे यहाँ देखो सब बच्चों और परिवार के बीच, पेरेंट्स के बीच बहुत मौज रिलैक्स चल रही है। तो अटैचमेंट टू द एक्सपेक्टेशन शुड रिलीज्ड, और तभी होगा व्हेन यू अंडरस्टैंड अबाउट योरसेल्फ कि खेल क्या है जीवन का। ये तो एक दूसरे से पकड़ के होड़ लगी हुई है एक दूसरे से, इसके पास ये, इसके माँ ने बाबा अपने से मोबाइल 2 लाख का आप नहीं लेके दे सकते, है ना। पत्नी कह रही है उसका देखो पति कितना अच्छा है, तुम क्या दे रहे हो मेरे को, पति कह रहा है कुछ कि देख उसका पत्नी कितनी अच्छी है, सुबह रोटी का डिब्बा बना के देती है। अलग अलग तरह से बहुत कुछ है। तो जीवन को जब आप समझ जाते हैं, देन यू गेट फिट टू योर रिलेशंस एंड देन लव विल कम, प्रेम आएगा और मौज आएगी। बहुत मज़ा आया आपसे इस ज्ञान के में डुबकी लगा के, और बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे यूथ जो हैं वो इतना ज्ञान का प्रचार प्रसार करें कि उनको जो डिप्रेशन प्रॉब्लम्स जो भी जिससे भी टैकल कर रहे हैं उससे बाहर आएँ और मौज में और प्रेम में रहें। हमने हज़ारों पर अप्लाई किया, यही कह रहा था, डिप्रेशन वालों की गोलियां कम हुई, गोलियां छूटी हैं, मौज में आ गए। इसलिए नौजवान को समझना है सिर्फ स्वयं को, हमारे हज़ारों नौजवान हैं, तो वाणी सुनेंगे। खुद मैं कहता हूँ 3 to 30 लेक्चर विल टेक यू टू द हाईवे ऑफ हैप्पीनेस। रोज़ एक सिर्फ सुनेंगे, ट्रायल करेंगे, मौज आ जाएगी। बस यही मैं चाहूँगा कि नौजवान भविष्य है इस देश का, एंड वी शुड गो बैक टू अवर, क्योंकि हम किसी टाइम पे विश्व गुरु इसलिए थे, आंतरिक शांति थी। बिल्कुल, बस यही चाहूँगा आपके थ्रू जो भी नौजवान सुनेंगे मौज में आए, खुशहाल रहे। थैंक यू मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।